मैक्सवेल ने अफगानिस्तान को हरा दिया। 201 रन की इनिंग्स के लिए अफगानिस्तान से फतह छीनी। 91 पर 7 विकेटें गिर जाने के बाद कैंगरूज का जबरदस्त कमबैक। 91 पर 7 आउट हुए। उसके बाद मैक्सवेल ने किसी बॉलर को विकेट न लेने दी, अकेले ही टारगेट की तरफ बढ़ते रहे, ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में पहुंचाया। ग्लेन मैक्सवेल कहते हैं, दबाव के बावजूद मतलूबा हदफ और बाकी गेंदों का हिसाब जहन में रखकर खेला। पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन की 43वें मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब। पाक फौज ने चारों कैटेगरीज के मुकाबले जीत लिए। पाक बहरिया दूसरी और पाक फजाइया तीसरी पोजीशन पर रही। मुकाबलों में मुसल्लह अफवाज, सिविल आर्म फोर्सेज समेत 2000 से ज्यादा निशानाबाजों ने हिस्सा लिया। मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनी ने निशानाबाजों की बेहतरीन महारतों को सराहा। आर्मी चीफ और एयर चीफ ने ट्रॉफीज, अवार्ड्स और मेडल तकसीम किए। और इलेक्शन की तारीख आने के बाद पहले इत्तेहाद का ऐलान। मुस्लिम लीग नून और एमके पाकिस्तान का मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान। ख्वाजा साद रफीक बोले, मुल्क के वसी तर मुफाद में दीगर सियासी जमातों से भी बात होगी। फारूक सत्तार कहते हैं, इंतखाबात के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तैयार की जाएगी। पूरे मुल्क की तरक्की चाहता हूँ, चाहे सिंध हो या बलूचिस्तान, केपी, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान या आजाद कश्मीर, सबको एक नजर से देखता हूँ। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कहते हैं, पता लगना चाहिए जो हुकूमत लाई गई थी इसने पाकिस्तान के लिए क्या किया। लोगों को ये बताना चाहिए कि इसी जमाने में बिजली, डॉलर के रेट बढ़े, स्टॉक मार्केट क्रैश हुई, महंगाई का तूफान आया, रोटी सब्जियां महंगी हुई, हमने लोड शेडिंग का खात्मा किया, उसको इतना महंगा कर दिया कि लोग बिल ही अदा नहीं कर सकते। मुल्क की तरक्की के लिए ट्रिपल स्पीड से दौड़ना होगा। इलेक्शन में हमारे खिलाफ खड़े हों, बिस्मिल्लाह। आसिफ जरदारी का मुखालिफिन को चैलेंज। घोटकी में खिताब करते हुए कहा, मुकाबला होगा तभी अच्छे नताइज सामने आएंगे। पाकिस्तान सिंध ने बनाया, बचाना भी हमको है। अवाम हमारे साथ खड़े हों, बाकी उनके सामने मैं खड़ा हूँ। हमने हमेशा अवाम की नौकरी की है। बोले, साबिक हुक्मरान को इसलिए नहीं हटाया था कि हमें पावर चाहिए, हमें अवाम के हकूक चाहिए। इस सदी में मार्शल लॉ लगाना आसान नहीं। चाहते हैं अफगान भाई अपने वतन वापस जाए, लेकिन वहाँ क्या बचा है जो ये लोग जाएं। घोटकी से जीडीए के रहनुमा सरदार अली गौहर मेहर पीपी में शामिल हो गए। पीटीआई बड़ी जमात है, सियासत में मुकाम है, मुल्की हालात में इलेक्शन चोरी का बड़ा हाथ है। इलेक्शन शफाफ ना हुए तो 1971 में भी ऐसा हुआ था। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, नवाज शरीफ से इज्जत का रिश्ता है, बुलाया तो जाऊंगा। इस वक्त पार्टी की किसी मुशावरत में शामिल नहीं। पार्टी छोड़ने के सवाल पर कहा, मैं एमकेएम में नहीं हूं। निगरान वजीर आजम से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात। आम इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग। वजीर आजम को इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन का दौरा करने की दावत। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा, हुकूमत शफाफ इंतखाबात के लिए हर तरह का ताउन करेगी। इंतखाबात के लिए दरकार फंड्स और मतलूबा सिक्योरिटी की फरहमी यकीनी बनाई जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया, इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को इंतखाबात के लिए तमाम जरूरी तैयारी कर ली है। पोलिंग स्टेशंस और स्टाफ की फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं। जल्द ही तमाम इजला में इंतखाबी फहरिस्तें पहुंचा दी जाएंगी। इलेक्शन मटेरियल की प्रिंटिंग का काम आखिरी मराहिल में है। इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारियों को खुश उसलूबी से सरअंजाम देगा।